एक्सरसाइज नंबर 7C, RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 18, सुनिए क्या कहता है। कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के और एक ट्रांसवर्सल टी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ई और एफ पर। वो कह रहा है ई जी एंड एफ जी आर द बाइसेक्टर्स। ई जी एफ जी हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर्स हैं रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है आगे कि प्रूव करिए एंगल ई जी एफ 90 डिग्री का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना इस पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये आपके पास एक लाइन ऐसे है ए बी, एक दूसरी लाइन इसके पैरेलल है इस तरीके से, एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, उसका नाम टी दे रखा है इसने हमें। यहाँ ए बी, यहाँ सी डी, यहाँ ई एफ। ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, दोनों बाइसेक्टर जी पॉइंट पे जाके मिलते हैं। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बता दो, जिन दो एंगल्स का बाइसेक्टर आपको दे रखा है उन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? वो इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल, तो आपने कहा एंगल बी ई एफ और एंगल कौन सा ई एफ डी, दोनों का सम रीजन 180 डिग्री और रीजन को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर पता है, क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 2 कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात, डिवाइड बाय 2। बी एफ अपॉन 2, ई एफ डी अपॉन 2, 180 डिग्रीज अपॉन 2। बोलिए सर, इसके आधे को मैंने ले लिया 1 और इसके आधे को 2। पहले फिगर में लिखा करो तब यहाँ लिखा करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। कितना आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2? 90 डिग्री। यहाँ रीजन मेंशन कर देना। सिंस ई जी एंड एफ जी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंड दिस। एंगल 1 प्लस 2 90 आ गया। मुझे 1 प्लस 2 नहीं निकालना था, मुझे तो एंगल EGF निकालना था। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये कहा कि एंगल EGF को 90 दिखाना है। एक बात बताओ, अगर आपको एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स का सम पता है तो क्या आप तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या अप्लाई करेंगे? एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। आपने अप्लाई करी, इन दोनों का सम आपको पता है 90 डिग्री प्लस एंगल EGF इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो आपको एंगल EGF की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। चेक करिए क्या लाना था। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई वो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 में जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन अलग से लिखवाए थे एनसीईआरटी में, उन्हीं पर बेस्ड है। अगला देखिए क्या कह रहा है। उसने कहा ए बी बी ए पैरेलल है ईडी के और बी सी पैरेलल है ईएफ के। कह रहा है एंगल एबीसी इक्वल होगा एंगल डीएफ के। प्रूव करना है। भाई मैं इस क्वेश्चन को सिंपली आपको समझा रहा हूँ, पूरा नहीं करके दिखा रहा हूँ। एक ऐसे बना हुआ है एल, एक ऐसे बना हुआ है। आप क्या करना, या तो इसे प्रोड्यूस कर लेना नीचे की तरफ या इसे प्रोड्यूस कर लेना, बात एक ही है। अच्छा ये वाला एंगल क्या नाम है, इस पॉइंट का क्या दिया है, बी, और यहाँ ई, और इसे मैंने एक्स कह दिया। यहाँ पे मैंने एंगल 1 ले लिया। आप मुझे बता सकते हो एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल 1 के। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही ई बी किसके इक्वल है? दोनों का रीजन एक ही है क्या?
कॉरेस्पॉन्डिंग अच्छा, एंगल्स। छोटी सी बात बताओ, बी बी वन के इक्वल, ई बी वन के इक्वल। जब दोनों सेम के इक्वल तो इसका मतलब बी और ई आपस में इक्वल। यस सर। यही प्रूव करना था। तो थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। वो थिंग्स जो सेम थिंग के बराबर होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन नंबर 28? यस सर। इसके बाद सुनिए, अगली प्रॉब्लम है 21। वो भी ऐसा ही है बिल्कुल, बस उसके अंदर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन है, ऐसे ही आपको यहाँ पर ये लाइन दे रखी है और एक ये लाइन दे रखी है। उसने आपसे ये कहा कि प्रूव करिए ए बी सी और डी ई एफ का सम। ए बी सी और डी ई एफ का सम 180 होगा। कोई बात नहीं, हमने इसे प्रोड्यूस कर लेना है। इसका नाम क्या दिया? एंगल वन। बताओ सर, एंगल बी किसके इक्वल? एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। शाबाश। अब जरा मुझे फिगर में देख के बताओ, एंगल ई और एंगल वन में क्या रिलेशन है? को इंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर। तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब आप क्या करो, वन बी के इक्वल है तो वन की जगह पर आप बी पुट कर दो, यानी कि एंगल ई प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। जरा चेक करना क्या लाना था। आसान है क्वेश्चन। 22 मैंने अभी आपको मना करा था, रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। करना चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसा कुछ होगा नहीं। आपकी बुक में भी है वैसे ऐसा एक क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन के आने के चांसेस नहीं है कोई। आगे चलते हैं। 23 कह रहा है इन द गिवन फिगर स्टेट विच लाइंस आर पैरेलल एंड व्हाई। कौन सा पेयर पैरेलल है और क्यों पैरेलल है? हमें नहीं पता भाई। हम तो ये चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या कोई पर्टिकुलर एंगल बैठ रहा है हमारे पास इक्वल या कोइंटीरियर वाला। आप ध्यान से देखो, 110 जो है एंगल बी ए सी, मतलब वो एंगल ए सी डी के इक्वल है। हाँ जी, एंगल जो आपके पास मौजूद है नीचे, एंगल कौन सा? बी ए सी। क्या वो ए सी डी के इक्वल है? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले एंगल इक्वल हो गए तो कौन सा पेयर आपस में पैरेलल होगा इन दो एंगल्स की वजह से? ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, क्योंकि ए सी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो 110 और ये 80 डिग्री है, इनकी पोजीशन किस तरह के एंगल्स की हैं? इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर की। तो अगर इनका सम 180 आ जाएगा तब लाइन पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप मुझे देखकर बताओ, क्या इनका सम 180 है? नो सर। 190 है। तो क्या ये दोनों लाइंस AC और ED पैरेलल होगी? नो सर। तो बस आपको यही लिखना है, AB पैरेलल होगी CD के, बट AC इज नॉट पैरेलल टू ED। करके दिखाऊं क्या बोर्ड पे? नो सर। नो सर। ओरल कंसेप्ट है, बिल्कुल ओरल कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है टू लाइंस आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, कह रहा है शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन, पहले भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सर, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक का नाम AB और एक का नाम CD। वो कह रहा है दो लाइनें हैं जो रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर हैं टू द टू गिवन पैरेलल लाइंस। मतलब पहली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। ये L और ये M। हमें प्रूव ये करना है
कि एल एम के पैरेलल होगी। ये दोनों पहले से पैरेलल दे रखी हैं। हाँ जी, कैसे प्रूव करेंगे पैरेलल? बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 है, ये 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। आपको इन दोनों को पैरेलल दिखाना है। आप मुझे बताओ, इसे मैंने 1 कहा, इसे 2 कहा और इस एंगल को 3 कहा। एंगल 3, भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है, इसलिए आप 1 को 3 के इक्वल नहीं ले सकते, लेकिन 2 को 3 के इक्वल ले सकते हो। आपने कहा ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्या एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा? यस सर। हाँ जी, वजह? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग, बट एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? 90 degree. अब जरा ध्यान से देखना, नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, ईच 90 से, लेकिन ये दिखने में कैसे हैं? सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर लाइन पैरेलल तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एंगल इक्वल, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एंगल इक्वल तो लाइंस कैसी? पैरेलल। तो आप कहेंगे बट दीज आर, आप लिखेंगे यहां पर बट दीज आर corresponding angles, so it implies L parallel to M। देखें भाई, 7C खत्म हो गई हमारी। यस सर। Yes, sir. 7C के बाद हमारे पास 7B एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन थे, 15th और 16th, वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15th ले रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर है 7B का। सुनिए क्या कहता है। कह रहा है 2 straight lines intersect each other, then prove that ray opposite to the bisector of one of the angle so formed bisects the vertically opposite angle। आपने ऐसा क्वेश्चन करा था एक, उसका मिलता जुलता कन्वर्स क्वेश्चन है ये। उसमें आपने ये प्रूव करा था कि 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, ये दिया था। अब की बार आपको इसे इसका बाइसेक्टर प्रूव करना है, जरा ध्यान दीजिए। नाम है लाइनों का ए बी और सी डी। लैंग्वेज समझ में आई क्या क्वेश्चन की? उसने कहा 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक रे है जो इसके बाइसेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बाइसेक्टर दिया हुआ है, और कह रहा है ये रे उसके अपोजिट है, OF उसके अपोजिट रे है। तो आप मुझे बता सकते हो EOF क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। Straight line. स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि OF बाइसेक्ट्स एंगल BOD। देखिए सर इसका प्रूफ, आप कहेंगे सिंस OE एंड OF आर अपोजिट रेज, तो इसका मतलब EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हुई, ये स्ट्रेट लाइन हुई, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? सर एंगल 3 हाँ जी, के। एंगल 3 के। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? सर एंगल 4 के। वजह? वजह? वर्टिकली अपोजिट एंगल। Vertically opposite angle. बट मगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि OE बाइसेक्ट कर रही है एंगल AOC को। एक बात बताओ छोटी सी, 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, मगर 1 और 2 आपस में इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, दिया हुआ है। तो अगर 1 2 के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली 3 किसके इक्वल आ गया? 4 के। Angle 4K. तो आप कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो हम कह सकते हैं सो OF बाइसेक्ट्स एंगल BOD।
सर सिर्फ इतनी सी बात प्रूव करनी थी आपको कि OF एंगल बी और डी को बाइसेक्ट करेगा, तो हमने दिखा दिया कि भाई 3 4 के इक्वल है, इसका मतलब OF ने एंगल बी और डी को क्या कर दिया? हाँ जी, क्या कर दिया? सर बाइसेक्ट। बाइसेक्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है वो भी समझ लीजिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने आपसे ये कहा, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, पहले भी समझा चुका हूं। आज के लिए होमवर्क लिखें पहले आप, MCQ नहीं दे रहा हूं आज आपको। 6.123 रिपीट करनी है NCERT से। ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर, इसका नाम OP दे दें, इसका नाम OQ दे दें। हमें प्रूव ये करना है कि एंगल POQ 90 डिग्री का होगा। आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? AOC का और BOC का। क्यों? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर डिवाइड बाय 2 कर देंगे अगली लाइन में। इसके आधे को 1 ले लें, इसके आधे को 2, तो 1 + 2 90 आ गया। 1 और 2 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है? ठीक है, 3 एक्सरसाइज आज आपको होमवर्क में करनी है, जिसकी नहीं होगी उसकी पिटाई जबरदस्त होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और जो बच्चे आज एब्सेंट हैं और बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, उन्हें कल से मैं बिना पेरेंट्स से बात करे एंट्री नहीं दूंगा। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, चाहे वो मैं आज फोन मैं करूं या आप पेरेंट्स से फोन कराएं, बिना उसके एंट्री आपको नहीं मिलने वाली कल। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट गायब हैं आज, अभी डाल रहा हूँ रिकॉर्डेड क्लास, इसीलिए जो भी स्टूडेंट गायब हैं वो सभी के सभी अपना रीजन प्रॉपर मेंशन कर दें, ताकि आपको किसी भी तरह से कल प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7।